बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 1.2। क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.2। तो उसका पहला सवाल हमें जो कह रहा है, फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट। इंटरसेक्शंस के सेट बनाओ। वो कैसे बनाएंगे? और ये सवाल में पूछा गया कि इंटरसेक्शन क्या होता है। मैं भी अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इसलिए लगा है क्योंकि ए और बी की वैल्यू है इसमें, और इंटरसेक्शन सवाल में दिया गया है कि इंटरसेक्शन के तहत इसको मालूम करो। ए इंटरसेक्शन बी। अब ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या है? अब इसमें ए की वैल्यू है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 1 2 3। अब इंटरसेक्शन, अब बी की वैल्यू, इसमें बी की वैल्यू दी हुई है 3 6 9 12। ठीक है, 12। अब इंटरसेक्शन में ये होता है कि हम दोनों में देखते हैं कि कौन सी वैल्यू सेम आ रही है। कौन सी वैल्यू सेम आ रही है? 3 और 3 सेम आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। बका 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है। इसमें ना 1 है ना 2 है, दोनों में एक सेम है, वो है 3। 3 को, ये 3 2 बार लिखा हुआ है, इसको एक बार लिखेंगे क्योंकि ये एक बार वैल्यू आएगी इसकी, एक बार ही, एक ही दफ़ा लिखेंगे इसको, एक बार ही दफ़ा लिखेंगे। 3 आ गया। इंटरसेक्शन बी हमें क्या मालूम हुआ कि जो दोनों में से जो सेम आ रहा हो, सिर्फ सेम जो आ रहा हो ना, उसको रखेंगे एक। इसे 3 आ गया सेम, 3 और 3 आ गए सेम, पे ये लिख दिया हमने सेम 3। ये आंसर सेकंड पार्ट। ये हमें कह रहा है डी की वैल्यू इसमें है 2 4 6 8। ई की वैल्यू है हमारे पास 2 4 6 8 10। ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है इसमें भी, ये सेकंड पार्ट है। ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है। ए की वैल्यू क्या है? ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है ना। ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है हमें, जो कि इसमें मिला हुआ है। ए की वैल्यू है हमारे पास 2 4 6 8। बी की वैल्यू क्या है? इंटरसेक्शन लगाएंगे हमेशा, सॉरी इंटरसेक्शन बी नहीं लगाना मेरे को। और ई, डी इंटरसेक्शन ई मालूम करो। डी इंटरसेक्शन ई क्या है? डी इंटरसेक्शन डी की वैल्यू क्या है हमारे पास? डी की वैल्यू है हमारे पास 2 4 6 8। और इंटरसेक्शन ई की वैल्यू क्या है हमारे पास? ई की वैल्यू हमारे पास आती है 2 4 6 8 10। डी इंटरसेक्शन ई की वैल्यू हमारे पास निकली है, जो कि अब हम निकालने जा रहे हैं। 2 और 2 सेम है, 2 लिख दिया। 4 और 4 सेम है, 4 लिख दिया। 6 और 6 सेम है, 6 लिख दिया। 8 और 8 सेम है, 8 लिख दिया। अब ना इसमें 9 नहीं है, इसमें 9 नहीं है, इसमें 10 अगर 10 होता तो लिखते हम इस सेम, जो दोनों में सेम आएगी उसके सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ आते हैं, जो कि हमें पी इंटरसेक्शन क्यू की वैल्यू मालूम करनी है। पी इंटरसेक्शन सॉल्यूशन करेंगे इसका। पी इंटरसेक्शन क्यू, ठीक है, पी इंटरसेक्शन क्यू। अब पी इंटरसेक्शन क्यू, पी की वैल्यू क्या है हमारे पास? P इज इक्वल्स टू ए बी सी डी। इंटरसेक्शन Q की वैल्यू क्या है हमारे पास? ए ई आई ओ यू। P इंटरसेक्शन Q, P इंटरसेक्शन Q। अब इंटरसेक्शन दोनों में से क्या क्या आ रहा है? कुछ आ रहा है सेम? बिल्कुल आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है।
ना बी है इसमें, ना सी है, ना डी है इसमें। ए लिख देंगे क्योंकि ये दोनों सेम है, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब हम चलते हैं आगे। इसमें हमें कह रहा है अ सेट ऑफ इंटीजर्स एंड बी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसमें इंटीजर्स सेट बनाओ इंटीजर्स के। पहले हम ए और बी की वैल्यू जो इंटीजर्स है उसको रखेंगे तरतीब वाइज, क्योंकि इसकी वैल्यू मालूम के वैल्यू लिखेंगे, फिर जाके हल करेंगे इसको। सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। और जैसे कि मैंने सेट ए इंटीजर्स ये लिखेंगे पहले पॉइंट 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 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट लगाना। उसके बाद 3, उसके बाद -2, -1, देन 0, 0, 1, 1, उसके बाद 2, 2, उसके बाद 3, उसके बाद डॉट 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 डॉट, ख़त्म। एंड बी की वैल्यू हम इधर लिखते हैं नीचे। बी की वैल्यू क्या है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, खाली पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं इसमें। इसमें इंटीजर्स मांगे तो इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स लिखना है। 1, 2, 3 और आगे डॉट 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 चलते जाएंगे इससे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो कि हम लिखते हैं ए की वैल्यू पॉइंट पॉइंट डॉट 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 डॉट, ये 3, सही है, 3, -2, -3, -3, -3, -2 और -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। देन इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है? पॉइंट 1, 2, 3 डॉट 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 कर्ली ब्रैकेट। ए इंटरसेक्शन बी, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? इंटरसेक्शन देखो क्या सेम है इसमें, 1, 2, 3 सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये लिख देंगे 1, 2, 3 पॉजिटिव पॉजिटिव। माइनस का 3 है, नहीं है। माइनस का 2 है, नहीं है। माइनस का 1 है, नहीं है ना, 0 है इसमें। जो सेम था वो एक दफ़ा लगा दिया हमने। उसके बाद हम आते हैं अपने 5वें पार्ट की तरफ, जो कि हमें कह रहा है कि इफ़ ए की वैल्यू है हमारे पास ABCD, बी की वैल्यू DEF, सी की वैल्यू FGH। फाइंड करो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम मालूम करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, सही है। उसके बाद इंटरसेक्शन सी। पहले इंटरसेक्शन बी मालूम करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू क्या थी इसमें? ABCD, ABCD इंटरसेक्शन, और बी की वैल्यू क्या थी? DEF। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या निकलेगी? क्योंकि इसमें है कुछ सेम है, बिल्कुल है, डी है, ए भी नहीं है ना एफ है, ठीक है। ABC कुछ भी नहीं है, खाली डी सेम है, डी लिख देते हैं। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद इंटरसेक्शन सी। अब ये मालूम करते हैं पहले डी, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू रखते हैं, उसके बाद इंटरसेक्शन लगाते हैं। सी की वैल्यू FGH, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सही है। उसके बाद इनों में कुछ सेम है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा कुछ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। उसके बाद आगे चलते हैं हम, जो हमें मालूम करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये मालूम करते हैं हम ए इंटरसेक्शन
बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। पहले बी इंटरसेक्शन सी मालूम करते हैं। बी की वैल्यू डी ई एफ, उसके बाद इंटरसेक्शन सी की वैल्यू एफ जी एच, उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी को नीचे लेकर लिख देंगे। अब इन्हों में कुछ सेम आ रहा है, डी ई एफ, एफ आ रहा है सेम, एफ लगा देंगे, बिल्कुल लगाएंगे। अब उसके बाद एफ आ रहा है सेम, उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन, ठीक है। अब इन दोनों बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू को पहले रखते हैं हम, उसके बाद इंटरसेक्शन, उसके बाद ए की वैल्यू ए बी सी और डी, ठीक है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू क्या लिखें, कुछ भी सेम नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है, ए बी सी डी ना एफ, कुछ भी सेम नहीं है, कर्ली ब्रैकेट खाली। तो ये हमारा सिंपल आंसर है। अब इसमें हमें कह रहा है छठे पार्ट में एफ डी इज टू, डी की वैल्यू है 2 3, ई की वैल्यू है 4 5 एंड एफ की वैल्यू कर्ली ब्रैकेट खाली। देन फाइंड डी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ, डी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ, ये मालूम करना है सॉल्यूशन। उसके बाद डी इंटरसेक्शन ई और इंटरसेक्शन एफ, पहले हम ये मालूम करते हैं, डी की वैल्यू क्या है 2 3, डी इंटरसेक्शन ई, ठीक है। ये मालूम करते हैं हम, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 3 और इंटरसेक्शन ई की वैल्यू है हमारे पास 4 5, डी इंटरसेक्शन ई, ठीक है। डी इंटरसेक्शन ई आया, उसके बाद इसकी ये कुछ सेम है, कुछ भी नहीं है, खाली ब्रैकेट। उसके बाद डी इंटरसेक्शन ई और इंटरसेक्शन एफ, एफ की वैल्यू क्या है और डी इंटरसेक्शन ई की वैल्यू क्या है। पहले हम डी इंटरसेक्शन ई की वैल्यू लिखते हैं, जो कि हमारे पास कर्ली ब्रैकेट है, उसके बाद इंटरसेक्शन लगाते हैं और एफ की वैल्यू कर्ली ब्रैकेट खाली, डी इंटरसेक्शन ई, उसके बाद इंटरसेक्शन एफ, हमारे पास खाली ब्रैकेट आया, दोनों में कुछ है ही नहीं तो खाली ब्रैकेट आएगा ना, डी इंटरसेक्शन और ई इंटरसेक्शन एफ, ए इंटरसेक्शन एफ। अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू मालूम करते हैं, जो कि हमारे पास ई की वैल्यू है 4 5 और इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू है कर्ली ब्रैकेट, कुछ सेम है, कुछ भी नहीं है, इसमें तो खाली ब्रैकेट है, उसमें तो 2 वैल्यू है, मैंने बोला जो सेम होने चाहिए वो एक आएंगे, ई इंटरसेक्शन एफ और ये खाली ब्रैकेट आ गया। उसके बाद ई इंटरसेक्शन एफ और इंटरसेक्शन एफ और डी इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या निकली है, खाली ब्रैकेट इंटरसेक्शन और डी की वैल्यू है, और डी की वैल्यू 2 3 है, 2 3, क्या निकला इसका आंसर, डी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ, क्या निकला, खाली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट खाली है, कुछ है ही नहीं तो कैसे लिखेंगे, इस पहली वे इसमें है, कुछ भी नहीं है, इसमें था मगर ये सेम नहीं है ना, इसमें है और ये सेम नहीं है तो खाली ब्रैकेट आएगा, ठीक है। सो आज की वीडियो हमारी ये ख़त्म हुई, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इंशाअल्लाह।